यूजीसी नेट सरस्वती एकेडमी में आरती वर्मा आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। और आप सभी विद्यार्थी अपना अपना जो है आंसर की चेक कर लिए होंगे। नहीं चेक किए हैं तो कोई बात नहीं, अभी आपकी फाइनल आंसर की आना बाकी है, ठीक है। और जिन बच्चों ने जो है चैलेंज किया हुआ है क्वेश्चन को तो अच्छी बात है, ठीक है। और आगे जो है जिन बच्चों का जो है पेपर अभी जो है लगता है कि नहीं क्वालिफाई हो पाएगा, ठीक है, तो परेशान मत होइए। आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है, क्योंकि आप क्वालिफाई हो भी जाएंगे तब भी आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको लगातार पढ़ना है। और आप यदि पीएचडी भी करेंगे तो आपको शायद हो सकता है एंट्रेंस एग्जाम देना पड़े, वैसे है नहीं देने को क्योंकि 3rd कैटेगरी में बटा हुआ है, ठीक है, यूजीसी नेट। तो हो सकता है किसी किसी जो है कॉलेज में मांगा जाए, ठीक है, यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो परेशान ना हो, अच्छे से पढ़ाई करें। और 1 साल में आपका जो है 2 बार पेपर होता ही है, तो आप दोबारा से दीजिए, ठीक है। और स्टार्ट करती हूँ, ये यूनिट 1 से जो है आपका बौद्ध दर्शन है, ठीक है, जो हमने आपको पहले कुछ जो है पढ़ा दिए हैं टॉपिक, ठीक है, जिसमें इसमें आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। हमने पहले आपको पढ़ाया था दर्शन के अंतर्गत, जो हमने पढ़ाया था कि होता है जो है दर्शन के अंतर्गत भारतीय दर्शन होता है, ठीक है, भारतीय दर्शन जो और पाश्चात्य दर्शन, तो आपको भारतीय दर्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत भी आप जो है पढ़ रहे थे कि जो है आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, ठीक है। तो आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आपने पढ़ लिया था, सांख्य दर्शन पढ़ा था, ठीक है। और कौन सा आपने पढ़ा था, योग दर्शन पढ़ा था, वेदांत दर्शन पढ़ा था, ठीक है। इसी प्रकार नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो नास्तिक दर्शन, तो ये जो नास्तिक दर्शन है, ये नास्तिक दर्शन के अंतर्गत जो है आपका बौद्ध दर्शन आता है, ठीक है। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत जो है बौद्ध दर्शन ये आपका आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है आपका। तो बौद्ध दर्शन क्या होता है, ठीक है, तो इसको पढ़ना। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो आप जानते हैं कि बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ठीक है। तो बौद्ध दर्शन के गौतम बुद्ध हैं, ठीक है। प्रवर्तक कह सकते हैं या प्रणेता या संस्थापक, कुछ भी कह सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है। और गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध का जो है जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक है, आप देख सकते हैं जन्म जो है 663 ईस्वी में जो है ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी जो है वन में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था, यानी कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, ठीक है। माता का नाम माया देवी था, ठीक है। बचपन का नाम जो है बौद्ध दर्शन मतलब गौतम बुद्ध का क्या है, ठीक है, तो ये सिद्धार्थ नाम था, ठीक है। ये जो है सिद्धार्थ नाम था। पालन पोषण इनका जो है ऐश्वर्य एवं वैभव के वातावरण में हुआ था, ठीक है। पत्नी जो है यशोधरा थी, ठीक है। पुत्र राहुल था, ठीक है। और आप देख सकते हैं, ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, यानी कि गौतम बुद्ध ने जो है ज्ञान जो है बोध गया में प्राप्त हुआ इनको, ठीक है। बुद्ध ने सबसे पहले जो है उपदेश कहाँ पे दिया था, तो आप जानते हैं सारनाथ में दिया था, ठीक है। जो 5 शिष्यों को 4 आर्य सत्य दिए थे, यानी कि जो 5 प्रथम जो है शिष्य थे उनको जो है आर्य सत्य इन्होंने दिए थे, ठीक है। बचपन में गौतम बुद्ध जो है गौतम शांत प्रकृति व चिंतनशील स्वभाव के थे, ठीक है। सांसारिक सुख, ये जो है सांसारिक सुख है इन्हें आकर्षित नहीं करते थे, ठीक है, नहीं करते थे। उनका हृदय जो है दया करुणा, ठीक है, दया करुणा आदि से मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण था, ठीक है। तो आप इतना जान गए, ठीक है। और ये जो है ये पढ़ते रहिए, इसको पढ़ती हूँ, इसको देख लीजिए आप पहले, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों का कारण अविद्या अज्ञान माना है, ठीक है। दुखों का कारण जो है अविद्या अज्ञान को माना है, ठीक है। समाज पर इस दर्शन का व्यापक प्रभाव पड़ा है, ठीक है। इस दर्शन को जो है हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो अन्य दर्शन हैं इनसे अधिक जो है ये बौद्ध दर्शन का प्रभाव पड़ा है हमारे समाज पर, ठीक है। बौद्ध के अनुसार जो है जन्म मृत्यु संयोग वियोग आदि सभी दुख में है। तृष्णा जो होता है, तृष्णा जो है यहाँ पे देख सकती हैं, तृष्णा या लालसा या लोभ या आकांक्षा या जो है महत्वपूर्ण। यानी तृष्णा का मतलब होता है लालसा कह सकते हैं, लोभ कह सकते हैं, आकांक्षा कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है संपूर्ण दुखों का कारण है, ठीक है। तृष्णा के निरोध यानी कि रोक, ठीक है। ये जो लोभ आकांक्षा है दुख का कारण है, लालसा, तो इस पर जैसे मतलब कैसे हम इसको जो है समाप्ति कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो है निरोध से दुख की निवृत्ति हो सकती है या होती है निवृत्त, ठीक है। तो तृष्णा के निरोध से दुख की निवृत्ति हो सकती है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको देखना निवृत्ति मतलब मुक्ति होना है, ठीक है। तो चिंतित और निराश रहने से दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती, मतलब मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती मुक्ति की, ठीक है। फिर इसके बाद आप आगे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी विद्यार्थी
जो है गौतम बुद्ध जो थे ये गृह त्याग दिए थे, यानी मतलब अपना घर त्याग दिए थे, ठीक है, 32 वर्ष की उम्र में, ठीक है, एज में। और फिर इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने जो है 35 वर्ष की आयु में जो है किया था, ठीक है, प्राप्त किया था बौद्ध गया में पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में अभी हमने बताया, ठीक है। गुरु इनके कौन थे? अलार कलाम थे, ठीक है। और बौद्ध दर्शन जो है सिद्धांत, ठीक है। तो ये जो आपके 4 आर्य सत्य ही सिद्धांत है, ठीक है। बुद्ध के उपदेश, यानी कि ये बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के अनुसार जो है 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है। बुद्ध के अनुसार, गौतम बुद्ध के अनुसार यानी कि 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ ज्ञानियों के द्वारा निर्धारित सत्य, जिसे किसी भी तर्क द्वारा गलत न सिद्ध किया जा सके, ठीक है। और 4 आर्य सत्य इस प्रकार हैं, ठीक है, देख सकते हैं। पहला आपका दुख हो गया, ठीक है। ये दुख जो होता है जीवन से भरा है, ठीक है, यानी कि संसार दुख है, ठीक है। और फिर इसके बाद दूसरा आपका आते हैं दुख समुदाय, दुख का कारण, ठीक, दुख का कारण, ठीक है। तो दुख का समुदाय यानी कि दुख का कारण, इसके अंतर्गत जो है आपके 12 सोपान यानी कि उपागम आते हैं, ठीक है। और इसके बाद दुख निरोध होता है, तो दुख का निवारण या दुख समाप्ति, यानी कि दुख का निवारण होता है, ठीक है, दुख निरोध, ठीक है। और इसके बाद जो है आता है दुख निरोध का मार्ग, यानी कि मुक्ति का मार्ग, यानी दुखों को नष्ट करने के लिए, ठीक है, जो मुक्ति का मार्ग होता है, ठीक है, दुख निरोध मार्ग है, ठीक है। इससे आपको जो है संसारिक जो है दुखों से मुक्ति का मार्ग में जा सकते हैं, मतलब सब आप जो है उसको त्याग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दुख को नष्ट करने के तरीके, ठीक है, यानी कि ये तरीके हैं आपके, ठीक है। और जो है दुखों को नाश करने का उपागम जो है 8 प्रकार के हैं, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं दुख का निरोध करने के लिए इन्होंने 8 आर्य सत्य बताए हैं, यानी कि बुद्ध ने जो है 4 आर्य सत्य बताए हैं दुख को जो है समाप्ति करने के, नष्ट करने के लिए, कि हम जो है दुख से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, कि हमें कोई दुख ना हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक सम्यक जो है दृष्टि, तो सम्यक का मतलब आप होता है सही, ठीक है। तो आप जैसे कह सकते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ठीक है, सम्यक वाणी, तो आप इसी प्रकार से कहते हैं सही दृष्टि, यानी कि आपकी सही दृष्टि होनी चाहिए, ठीक है, संसार के प्रति, ठीक है। ये डिटेल में हम कल पढ़ाएंगे, ठीक। सम्यक संकल्प मतलब सही संकल्प, सम्यक जो है वाणी यानी कि सम्यक सही वाणी, सम्यक आचरण यानी कि सही आचरण, और सम्यक आजीविका यानी कि जीवन यापन करना, ठीक है, और सही व्यायाम, सही स्मृति, और 8 नंबर पे आपका आता है सम्यक समाधि या एकाग्रता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और इस कल जो है इसके बाद की अगली क्लास में जो है हम पढ़ाएंगे आपको जो है इसको डिटेल में पूरा करा देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है बौद्ध दर्शन के उद्देश्य आपके आते हैं, ठीक है, और इसमें आपको पढ़ना होगा बौद्ध दर्शन के नियम जो होते हैं, ठीक है। और आपको पढ़ना मतलब नियम या अनुशासन कह सकते हैं, ठीक है, बौद्ध दर्शन के अंतर्गत। और अनुशासन में आपके जो है आता है कि जैसे जीव की हत्या ना करना, झूठ ना बोलना, ठीक है, और बुराई ना करना, ठीक है, ये सब आता है। और बिना मांगे किसी भी वस्तु को ना लेना, ठीक है, ये आपके जो है अनुशासन में आएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से पाठ्यक्रम आपका होगा बौद्ध दर्शन के अनुसार, जिस प्रकार से आपने पिछले क्लास में जो है दर्शन के अंतर्गत पढ़ा, पाठ्यक्रम, शिक्षा, उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ, इसी तरीके से, ठीक है। और आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ते रहिए और परेशान ना होना, ठीक है, और जो है अच्छे से पढ़िए और अपनी अपनी जो है आंसर की चेक कर लीजिए यदि नहीं चेक किए हैं तो। और थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।